ले लीजिएगा, नमस्कार और प्रणाम कर दीजिएगा और उसके बाद में वापस अपने, क्योंकि इनको एक नृत्य पेश करना है जो गुजरात का बहुत फेमस नृत्य है और हमारे विद्यालय का भी हम लोग फेमस कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मगर हम जी बेनीवाल साहब प्रस्थान कर रहे तो मैंने कहा मैं गरबा नृत्य होगा, तो उन्होंने फिर मनवार नहीं कराई, वापस विराज गए। हाँ, गरबा वाली बालिकाएं भले ही आप यहाँ इधर आके खड़ी हो जाए, आप बहुत जल्दी ये पहन के बबली या इनको सौंप दे, दम्मी को सौंप दे, दम्मी बहुत ईमानदारी के साथ वापस दे देगी आपको। चलो चलो 11वीं क्लास के विद्यार्थियों को जो सम्मान दिया गया, ये बहुत बड़ा सम्मान था। विद्यालय की अंतिम क्लास बनेगी, यानी कक्षा 12 की क्लास बनेगी। इसी भावना के साथ में आदरणीय कीर्ताराम जी मोहन, न्यू स्टूडेंट बुक कंपनी सिंदरी, जो कि 30 सालों से आपका प्रतिष्ठान है और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आपने बहुत ख्याति पाई है। जिला कलेक्टर महोदय बाड़मेर से भी आप कई बार सम्मानित हो चुके हैं। जोरदार कीर्ताराम जी के वास्ते ताली बजा के सम्मान करावे। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा बिना मंच की औपचारिकता के, गरबा नृत्य स्थानीय विद्यालय की बालिकाएं अति शीघ्र मंच में आ जाए और गरबा का नृत्य शानदार प्रस्तुत करावे। आपको अच्छा लगे, कहीं भाव आपके विद्यार्थियों के प्रति हो जाए तो उनको आप नवाजने का भी श्रम करावे, चाहे ताली के माध्यम से, धन्यवाद के माध्यम से, अथवा अपने जेब के अंदर हाथ डालकर भी आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं, इनका सम्मान कर सकते हैं। धन्यवाद। गरबा की बालिकाएं कम इतनी है क्या? चलो कोई बात नहीं, बहुत कम बालिकाओं, पहले स्पेस बड़ा था, कक्षा 12वीं के विद्यार्थी थोड़े आप पीछे सर जाए, फाइलें आपको ले ले, पीछे सर जाए, ये स्पेस पूरा खाली कर दो। ये जगह पूरी आप खाली करें, कैसे करेंगे ये आप पर निर्भर है, आप अपनी सूझबूझ से, क्योंकि आप कल के महाविद्यालय के विद्यार्थी बनने जा रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे कि आपको किस ढंग से कहां सेटअप होना है और जगह किस प्रकार से सुनियोजित करनी है। बालिकाएं कक्षा 12 वाली बालिका, आपके लिए वही आदेश है, वही निवेदन है। तो जो आप पीछे सर के सिंपल को संभाल कर रखें, फाइलों को संभाल कर रखें। हाँ, गरबा नृत्य
वासरो लीलो लेरियो जोरदार बालिकाओं का सम्मान करावे। मैं निवेदन करना चाहूंगा उद्बोधन की श्रृंखला में गौरवशाली मंच पर विराजमान, गरिमा में मंच पर विराजमान आज के समारोह के मुख्य आकर्षकों में से एक आदरणीय श्री पुखराज जी सोनी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और आपने SIR में सबसे श्रेष्ठ काम किया। शायद यह ताज पहना है जैसा काम आपने किया कि मुझे भी कई संकेतों से कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई। पुख जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करावे। साथ ही साथ पुख जी ने हमारे विद्यालय के लिए एक व्यक्ति को रिजर्व कर रखा है और वो बाटाला सहयोग से वहां पधार गए थे क्योंकि यहाँ हमारे पोस्ट नहीं थे। हम पुख जी से अनुरोध और आग्रह करना चाहेंगे, जब हमारी पोस्ट यहाँ स्वीकृत हो जाएगी वही व्यक्ति हमें आप सुपुर्द करवाना। ये पुख जी से हम लोग विनती करते हैं, आग्रह और निवेदन करते हैं, और पुख जी के मुखारबिंद से ये बात अभी सुनेंगे। हम पुख जी कहेंगे, आदरणीय पुख जी। शिक्षा की जननी मां सरस्वती के चरणों में वंदन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांगेवा के भव्य कार्यक्रम वार्षिक उत्सव एवं कक्षा 12 के विदाई समारोह में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में बलोत्रा के जिला अध्यक्ष आदरणीय जयराम जी प्रजापत साहब, क्यों कार्यक्रम बहुत लंबा चल गया। मुख्य अतिथि महोदय यहां से प्रस्थान कर चुके थे, सीबीओ साहब शंकर जी धारीवाल साहब, पूर्व सीबीओ ईश्वरलाल जी। इसी विद्यालय के झुंझारू को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, अनुभवी को तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। शाखा प्रभारी आदरणीय जोगाराम जी, इनके सानिध्य में मैंने भी कुछ समय अध्ययन किया था। मंच पर विराजमान आनंद के ब्लॉक अध्यक्ष भाई साहब मकाराम जी, पूर्णमाराम जी भाई साहब, रत्नाराम जी, दुर्गाराम जी, कीर्ताराम जी, अमराराम जी, आदरणीय फौज साहब वेलाराम जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चों के मंडल अध्यक्ष जुगताराम जी, भाजपा किसान मोर्चों के जिला मंत्री बवराराम जी, आपकी ग्राम पंचायत के झुंझारू युवा सरपंच प्रतिनिधि भाई श्री उमाराम जी, सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, सभी आसपास के विद्यालय से पधारे प्रधानाचार्यगण, सामने विराजमान गांव से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मंच के ठीक दाईं तरफ विराजमान शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, जो कार्यक्रम कक्षा 12 के विदाई समारोह के निमित्त इस विद्यालय में जो शानदार और जानदार दिव्य कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय गुरुवर जोगाराम जी, आदरणीय रूपाराम जी को बधाई देना चाहूंगा कि पाइला ब्लॉक में कल भी एक दरगुड़ा में कार्यक्रम हुआ था। मैं गुरु अमराराम जी से कहना चाहूंगा कि कल आपके कार्यक्रम की सूचना हमारे पास भी थी, लेकिन कल एक हम कोई सामाजिक कार्यक्रम के होने की वजह से आपके उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। इसके लिए मैं आपसे भी माफी चाहता हूं। जो ये छात्र छात्राएं यहां से विदा ले रहे हैं, अभी हमारे सहपाठी और मेरे गांव के निवासी अध्यापक बाबूराम जी पटेल बता रहे थे
कि भाई फरवरी में इनके एग्जाम होंगे, तो आप इस विद्यालय का और इस गांव का नाम रोशन कैसे हो, उस निमित्त अपन को आने वाले परीक्षा में भाग लेकर अपने गांव का नाम रोशन करना है, इन्हीं गुरुजनों का नाम रोशन करना है और समाज का नाम रोशन करना है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। अभी गुरुदेव रूपाराम जी बता रहे थे कि ये श्रीफल, ये हिंदू संस्कृति में इसकी बहुत बड़ी मान्यता होती है। ये आज इस विद्यालय में आपको श्रीफल देके आगामी आपके भविष्य की कामना की गई। ये श्रीफल अपने अपने कुल देवी जो अपने घर में मंदिर होता है उस मंदिर में रखना आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि ये श्रीफल जो इन मंच के मुख्य अतिथियों ने के हाथों से आपको दिया है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मैं ज्यादा तो भाषणबाजी तो देता ही नहीं, ऊपर आपको पता ही है, भाषण तो आज खूब हुए, सारी बातें आदरणीय मगाराम जी ने, फौजी साहब ने, अभी हमारे मुख्य वक्ता उनका तो उद्बोधन बाकी है, और सारे शिक्षाविद गुरुजनों ने विस्तार से इस कार्यक्रम के निमित्त जो बातें होनी चाहिए वो बातें मंच के माध्यम से आपके साथ सभी ने शेयर की। तो आप सभी इतने बड़े कार्यक्रम में आपने, मैं सुबह 11 बजे से हम देख रहे हैं, आपने शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को सुना, देखा, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप यहां से आगे जाके इस गांव का नाम रोशन करेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डांगरगांव विद्यालय की छात्र छात्राएं आगे जाके इस ब्लॉक का नाम रोशन करेगी। रही बात अभी विंजाराम जी बता रहे थे, कुछ देर पहले जुगदाराम जी ने भी बताई थी, वो शायद यहां से प्रस्थान कर गए। जो विद्यालय में पोस्टें स्वीकृत नहीं है, अभी बोलू जी भाई साहब बता रहे थे 3800 कुछ विद्यालय ऐसे हैं राजस्थान में, उनमें अभी पोस्टें सेक्शन नहीं हुई है। इस मुद्दे पर एक दो बार मंत्री जी से भी बात की हमने। हम आगामी 10-11 तारीख को जयपुर जाएंगे। विशेषकर मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, मेरे खुद के गांव के विद्यालय में भी पोस्टें स्वीकृत नहीं है, तो उनके लिए हम प्रयास करेंगे। गुरु जी, प्रयास में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। और एक दिन मंत्री जी ने सलाह के भोराराम जी, जुगदाराम जी को कहा कि आप जयपुर आइए और आपका जो भी काम होगा हम प्रमुख तरीके से आपको तरजीह देकर आपका काम करवाएंगे। तो राजनीति में तो गुरु अपन को पता है कि अपन को काम करवाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। मेरे ग्राम पंचायत सड़ा में प्रिंसिपल 1 साल से पद रिक्त था, आपको बताइए। 1 साल बाद अभी जो 2 महीने पहले जो स्वतंत्र की लिस्ट आई थी उसमें हमारे प्रीतम सिंह जी सूरा है झुंझुनू के, तो उनका नाम हमने भेजा और हो गया। तो ये जो पद विद्यालय में स्वीकृत नहीं है, इनके लिए मैं सरपंच साहब, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब मिलके जयपुर भी जाएंगे, मंत्री जी से बात करेंगे और आपकी जो विद्यालय की समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम समाधान करवाने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जो भी इस विद्यालय की छात्र छात्राएं आगे कहीं महाविद्यालय में बाड़मेर हो, बालोतरा, जोधपुर, जयपुर, जहां भी आपको हमारी जरूरत लगे तो आप निसंकोच होकर हमें बताएं। कोई भी अड़चन होगी तो ये यहाँ के अपने जो लोकल विधायक है, स्थानीय मंत्री जी है, उनकी तरफ से स्पष्ट कहा कि भाई महिला शिक्षा में बढ़ावा जहां भी जरूरत पड़े, कोई भी कॉलेज में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो आप निश्चित होकर हमें बताएं। हम आपके लिए दिन और रात भाई अपने पंचायत समिति का विद्यालय, बच्चियां छात्र छात्राएं आगे बढ़ रही है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई जयपुर, कोई जोधपुर, जहां भी आपको जरूरत लगे तो यहाँ के जनप्रतिनिधि आदरणीय सरपंच साहब हो या वार्ड पंच हो, उप सरपंच हो, सभी जनप्रतिनिधि भी ये चाहते हैं गुरुवर के मेरा विद्यालय, मेरे पंचायत का, मेरे रेवेन्यू का विद्यालय तरक्की करे।
मंत्री जी ने एक बार डिस्कस किया कि भाई खेल मंत्रालय का भी जिम्मा मेरे पास है, तो ऐसी कोई प्रतिभाशाली छात्राएं खेल जगत में भी अगर अपना हाथ भाग्य आजमाना चाहती हैं तो वो भी मंत्री जी की तरफ से एसएमएस स्टेडियम में खेल विभाग की तरफ से एक अलग से ऑफिस खोली हुई है। वहां भी 10-15 स्टाफ हर समय उस ऑफिस में रहते हैं। खेल जगत में अगर कोई भी छात्र छात्राएं भाग्य आजमाने, जहां भी आपको लगे कि इसमें हमारा यहाँ रुक गया तो आप हमें बताएं, हम करवाएंगे आपका। बाकी अभी जो मंच के माध्यम से, मंच के जो पीछे लाइन में बैठे उन्होंने बताया, अब ये मंच तो सार्वजनिक मंच है, ये कोई पार्टी का मंच नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पूर्ववर्ती में जो हुआ, आनंद फानंद में सारे विद्यालय से कर्मोन्नत हो गए और भर्ती हुई नहीं, सभी जगह ये स्थिति है। और इस बारे में मैंने खुद जयराम जी को पता है, राजस्थान के सचिवालय में करसन कुणाल जी जो पहले अपने जिला कलेक्टर थे, उनसे हम प्रतिनिधि मंडल के साथ में 2 घंटा वार्ता करके आए। उन्होंने ये बोला कि हम 2 महीने से 2 महीने दे दो हमारे को, 2 महीने में हम पूरे राजस्थान की स्थिति, जो भी जहां स्टाफ की ज्यादा कमी है, हम व्यवस्था कर रहे हैं हमारी तरफ से, और सरकार भी ये प्रयास कर रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि हमारी पहली प्राथमिकता है शिक्षा, शिक्षा के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भामाशाह ने जो लाइन लगाई वो वास्तव में काबिल तारीफ है। रूपाराम जी, मैं तो पिछले 2 साल से देख रहा हूं, शायद किसी भी ब्लॉक में, किसी भी गांव में भेजा भामाशाहों की झड़ी लगी हुई है, भामाशाह देने के लिए तैयार है, अब उनको तराशना पड़ रहा है। नरसाराम जी हमारे मित्र भी है, इन्होंने इस विद्यालय परिवार में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की, तो आपको भी मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं कि आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, और इस विद्यालय में आप समय समय पर, जो आज मंच के माध्यम से ये सारी घोषणा हुई है, समय समय पर आप देते रहें। और बाकी डांगेवा ग्राम पंचायत धूनाकला में सरपंच साहब भी मंच में विराजमान है। आप इस गांव की, पूरी ग्राम पंचायत लोनाकला की जो भी सार्वजनिक समस्याएं हैं तो आप हमें बताएं और हम आगे माननीय विधायक साहब के पास भेजेंगे। यहाँ का स्थानीय होगा, तहसील का, उपखंड का, बिजली विभाग का, पंचायत समिति का, तो हम आपका करवाएंगे। आप बेफिक्र होकर हमें बताएं। आपकी सेवा में ये जो मंचशीन अतिथि हैं, सारे आपकी सेवा में सदैव हाजिर हैं, थे और रहेंगे। इतना गुरुदेव और भी कोई हो तो आप बता देना ना, हम आपकी बात आगे फॉरवर्ड, हमारे से होगा तो हम करवाएंगे, और माननीय मंत्री जी के लेवल का होगा तो उनसे करवाएंगे। इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बड़ी खुशी, वार्षिक उत्सव विदाई समारोह में बड़ी संख्या में माताओं बहनों को देखकर मेरे को खुशी हुई कि इस क्षेत्र में वास्तव में ऐसे कार्यक्रम में माताओं बहनों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। हमारे कल गुरु सड़ा भी हुआ, लेकिन माताओं बहनों की संख्या कम थी। इस इलाके में पूर्व में भी मेरे भी ज्वेलरी की दुकान इसी प्रजापत समाज में थी, तो अरनियाड़ी, चाडो की ढाणी, गाड़ानाडी, बंदरा, हंजारा, सब जगह स्कूलों में मातृशक्ति ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और बड़ी संख्या में पधारती है। वास्तव में ये बड़ी खुशी होती है और आना भी चाहिए। अपन को समय समय पर अपनी छात्र छात्राएं अध्ययन थे विद्यालय में, इनका अपन को स्कूल में आके भाई बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, गुरुजी कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप समय समय पर अनेक प्रकार की विद्यालयों में एसएमसी कमेटी भी बनी हुई है, विधायक प्रतिनिधि सदस्य भी हैं, सरपंच भी है, तो आप समय समय पर विद्यालय में पधार कर अपने बच्चों का ख्याल रखें। और विशेषकर अभी बाबूजी भाई साहब ने बताया कि आप जब परीक्षा देने जाओगे तो एकदम रिफ्रेश हो गए, और सोशल मीडिया मोबाइल का जमाना है, इस मोबाइल से तो दूर ही रहना है। मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं, भाई साहब परसों हमारे 2 तारीख को हिंदू सम्मेलन था भाटाला में, उस समय भाई साहब पधारे थे पूनम संजी सुधार। उन्होंने कहा कि समय ऐसा आ रहा है, अगर इस मोबाइल पर हम कुछ नहीं लगा
तो आने वाले 10 साल के बाद में प्रत्येक घर में एक बच्चा पागल मिलेगा, प्रत्येक घर में। तो मेरी माताएं बहनें विराजमान है, मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा कि अपने छोटे छोटे बच्चों को इस मोबाइल के से दूर रखें। और बाकी अपने विकास कुमार जी आई जी, जब उनकी जोधपुर पोस्टिंग हुई, सारा काम हो गया। अपन नशे के खिलाफ तो पिछले कई वर्षों से भाई मगाराम जी बेनीवाल हर मंचों पर कहते हैं कि भाई नशा मुक्ति नशा मुक्ति, लेकिन अब विकास कुमार जी आई जी यहाँ जोधपुर थे और उनके कुशल नेतृत्व में अपने पूरे जोधपुर सभा में नशा मुक्ति पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और प्रतिबंध अपन को रखना है। कहीं भी जाओ, चाहे सभा हो जागरण हो, अगर कोई एक दो इशारों में बात करता है तो उनको भी टोकना है, सीधे ये कहना कि भाई वीडियो बनाऊंगा आगे फॉरवर्ड करूंगा। तो ये चीजें अपन को हुई है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सभी अच्छा हुआ, ये मंच इतना बड़ा मंच अतिथियों से भरा हुआ है। मैं तो बधाई देना चाहूंगा रूपाराम जी को कि आपके कुशल मंच संचालन नेतृत्व में आप विद्यालय में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और इस विद्यालय का नाम रोशन हो। जहां कहीं भी लगे हमारी आपको आवश्यकता तो आप बिल्कुल निसंदेह होकर हमें बताएं और आपको जो भी बताए कार्यों को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम जी का उद्बोधन बाकी है, मैं तो इनके सामने छोटा कार्यकर्ता हूं। जब जयराम जी मंडल अध्यक्ष बने तब मैं सत्यम पढ़ता था, उस समय इनके सानिध्य में, इनके नेतृत्व में मैंने भी अंगुली पकड़कर इस राजनीति का ये फंदा पकड़ लिया। अब वो छूट नहीं सकता। आदरणीय जयराम जी, इनके क्या अरनियाली गांव में कोई डेथ हो गई थी, सुबह बात हुई थी, तो मैं भी आऊंगा तो मैं आप पधारो भाई, हमारा क्षेत्र है, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे पायला कला पंचायत समिति का लास्ट गांव है, तो जयराम जी भी पधारे, जयराम जी को भी समय निकाल कर पधारे, बहुत बहुत बधाई। आप सभी पधारे जब भी जरूरत लगे। और मैं एक निवेदन करूंगा छात्र छात्राओं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। तो आप सभी समय समय पर गुरुजनों का मान सम्मान करते हुए अपने विद्यालय के प्रति और अपने विषयों के प्रति गंभीर रह के पढ़ाई करें और समय समय पर विद्यालय आवें और जो भी कमी हो तो अपने साला अपने जो प्रिंसिपल सर है उनको बताएं। ऐसी कोई विद्यालय में कमी लगे तो आप हमें भी बताएं, हम आपका हर संभव सहयोग करेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया। इतना मान सम्मान के तो हम लायक ही नहीं थे, मैं तो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता था, लेकिन हमारे रूपाराम जी आदरणीय, मेरे गुरु जोगाराम जी, बबराराम जी, जुगताराम जी, शुरू में इनका सानिध्य पिछले 20 सालों से हमें मिल रहा है, तो इनके कहने से आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आप विद्यालय में तरक्की करें, दिन दुगुनी रात चौगुनी, ऐसे रूपाराम जी हम आशा करते हैं कि आप भी समय समय पर हमें भी मोटिवेट करते रहें, ताकि उस हिसाब से हम भी कुछ काम कर सकें। आदरणीय प्रतापराम जी हमारे सीनियर है, 5 साल, उन्होंने भी कहा कि एक काम है, मैं बात हो गई गुरुजी से हमारी। तो एक बार फिर मैं पुनः आप सभी का, ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस शिक्षा के मंदिर में इतना बड़ा कार्यक्रम, और ये सुनने में आया कि एक पिछले महीने में 3रा कार्यक्रम है, तो आपने अपनी गाड़ी कमाई का हिस्सा इस विद्या के दान में लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुक जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करावे। आपने, मैं तो मानता हूं कि जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषण आज दिया है। हमारे मन को आपने जीत लिया, एक क्षेत्र के वासियों के मन को जीत लिया, और हमें उम्मीद पूरी जग गई कि ये विद्यालय सरकारी स्टाफ से परिपूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपकी एक ज्वेलरी की बहुत बड़ा शोरूम भी है, कभी कभार आपको जाने का अवसर मिले तो वहां पर सोने के ही ज्यादा आभूषण मिलते हैं, कभी कभार आप जाना, वहां पर दुनिया
92% देती है, लेकिन आप 95% से व्यापार करते हैं। तो ऐसी प्रतिभाओं को एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करावे और आपकी आवाज वेदांत सभा तक पहुंचे, ऐसी बड़ी शुभकामनाओं के साथ में हमारे बीच में विराजमान, सदा चेहरे पर मुस्कान रखना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जयराम जी साहब ऐसे शख्स है जिनके चेहरे पे जब ये विद्यार्थी जीवन से लगाकर, आपके सुपुत्र भी थे, मेरे बच्चों के साथ पढ़ते थे, वो हंसी वे नहीं के बहुत ये मुस्कान भरा चेहरा हमेशा रखते थे। तो ऐसे पिता की संतान मुस्कान भरी ही होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान जयराम जी प्रजापति साहब, जिनके पास में भारतीय जनता पार्टी की पुगजी फरमा रहे थे, मैं पढ़ता था उस समय मंडल अध्यक्ष थे, और आज तो आप आने वाले चुनाव में विधायक प्रत्याशी के रूप में शायद हमारे बीच में दिखेंगे। उस समय आपके भाव आसमान को छू जाएंगे, चेहरों के भाव बढ़ जाएंगे। जो चेयर मार्केट आदमी ओम जी कर रहे हैं, तो ओम जी सावधान रहना, जयराम जी का बहुत जल्दी हमारे बीच में ये विधायक बने, ऐसी बड़ी शुभकामनाओं के साथ में आदरणीय जयराम जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महाशारदे को नमन। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डांगेवा वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह एवं भामाशाह सम्मान समारोह में अपने बीच में युवा और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष झुंझारू, जो समय समय पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को मंत्री जी के सामने रखते हैं, ऐसे और ऐसे वक्ता पुखराज जी सोनी और शिक्षा विभाग से बधाई हुए पूर्णिमा राम जी, रत्नाराम जी, बाबूलाल जी, अमरा राम जी, फौजी साहब, भाई साहब, गोलाराम जी और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जोगाराम जी और सरपंच साहब उगमाराम जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोगताराम जी, भंवर जी और इस विद्यालय को समर्पण भाव से चलाने वाले रूपाराम जी, बहन जी और इस श्रेणी और महिला परिक्षेत्र से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, हमारे लिए आज का दिन बहुत हर्ष का विषय, खुशी का दिन है कि आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम आपने रखा है डांगेवा में। और सबसे पहले मैं जो 12वीं की जो छात्र छात्रा है उनको मैं मेरी तरफ से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और विद्यालय के बारे में मैं तो इस विद्यालय से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और हर समय विद्यालय आता रहता हूं। या चाहे आपने टूर्नामेंट का कार्यक्रम किया हो, चाहे उद्घाटन का कार्यक्रम किया हो, और आपने पहले एक वाकपीट भी रखी थी, उस कार्यक्रम में भी मैं हाजिर हुआ था। और यहाँ पर भामाशाहों की तो कोई कमी नहीं है। जहां पहले जो भामाशाह नहीं मिलते थे स्कूल में, उस समय भी डांगेवा में भामाशाहों की कमी नहीं थी। और आज जो भामाशाहों ने सहयोग दिया है उनको भी मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उमर सिंह जी की तरफ से खाना रखा है और भी जो भामाशाह है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और बालक बालिकाओं से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि आप आगे पढ़ाई जारी रखें और 12वीं के बाद में जब बोर्ड है 12 तारीख से शुरू होगा, आप पूरी मेहनत करें और मेहनत करके अपने विद्यालय का, अपने परिवार का और अपने ब्लॉक का और पूरे जिले का आप नाम रोशन करें। और इस विद्यालय में देखने को मिला है, मैंने जोगाराम जी से पूछा तो यह बालिकाओं की संख्या ज्यादा है, 156 बालिकाओं की संख्या है। 242 में से जो बोल लो 68-69% जो बालिकाओं की संख्या है, उसमें आप सब ग्रामवासी जो तनख्वाह देकर, जो मानदेय देकर आप इस विद्यालय को चला रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई काम हो नहीं सकता। उसके लिए भी मैं सभी ग्रामवासियों को
धन्यवाद दूंगा। और जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होगी और आसपास का क्षेत्र है, उनसे और भी आग्रह करना चाहूंगा कि छाड़ों की डाणी में कन्या महाविद्यालय रूपाराम जी तैयार हो गया है। उस कन्या महाविद्यालय में जो भी 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण बालिका हो, जो भी अभिभावक विराज है, सभी बालिकाओं को आपका बाग छाड़ों की डाणी में स्वागत है। और बिल्डिंग बन चुकी है और जुलाई में ये शुरू हो जाएगी, तो उसमें 100% 100% जो बालिकाएं 12वीं पास करें वो सभी एडमिशन ले, ऐसा अभिभावकों से और पूरे विद्यालय परिवार से भी मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगा। बालिकाओं को कन्या महाविद्यालय में भेजें और जो आगे की पढ़ाई है वो जारी रखें। और बालिकाओं से भी मैं कहना चाहूंगी कि आप आत्मविश्वास रखें और आपके मन में जो पढ़ने की ललक है 12वीं से आगे की, तो कोई नहीं रोक सकता, तो पीर पक्ष रोक सकता है, न ससुराल पक्ष रोकता है। आपके मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरे को आगे पढ़ना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आगे आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। और शिक्षा के बिना सब अधूरा है। अपने ये सब प्रेरणा चल रहा है। अमराराम जी बैठे हैं, रूपाराम जी अपने यहाँ के हैं, पूनम जी भी यहाँ के हैं, बाबूलाल जी और सभी बैठे, ये पढ़े लिखे रत्नाराम जी और अपने इस विद्यालय परिसर के सौताराम जी जो प्रिंसिपल है छाड़ों की रानी, तो उनसे अपने को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो भी बन सकते हैं तो अपन भी बन सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में थोड़े आज दिन तक कोई भी बच्ची नौकरी में नहीं है। मैंने छाड़ों की रानी भी भाषण दिया था, आर्मी वाले कलानाड़ी जो भी राष्ट्रीय उत्सव रखा है। और यहाँ भी निवेदन करना चाहूंगा, जो भी अभिभावक है 12वीं पास करने के बाद में भी बालिकाओं को पढ़ाए, उनको स्कूल नहीं छोड़ाए। ये मेरा विशेष जो माता है मैंने उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप बालिकाओं को, अब 80 बालिकाओं का एडमिशन है वहाँ सेकेंड ईयर में, 60 फर्स्ट ईयर में है, तो आने वाले समय में आप सभी कन्या महाविद्यालय छाड़ों की डाणी में प्रवेश लें। और आप सभी ने हमारे को बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए भी पूरे विद्यालय परिवार का, रूपाराम जी का, जोग जी का और सभी का, रावत जी का और बहन जी का, सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो पुखराज जी ने जो हमारे जो पोस्ट है स्वीकृत नहीं है, उसके लिए भी पुख जी आपको तो बात रखनी, आपने मंच पर घोषणा भी कर दी है, उसके लिए मैं भी के साहब को भी कहूंगा, हमारे एमएलए साहब अवैध सिंह जी को भी कहूंगा और दिलावर साहब जो हमारे पहले प्रभारी रह चुके हैं बाड़मेर के, तो वो भी मेरे से परिचित है, वहां भी अपन बात रखेंगे, ऐसी आशा है। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जुलाई में आपकी पोस्टें स्वीकृत हो जाएगी, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी और पद भी आपको भर दिए जाएंगे और कोई कमी नहीं आएगी। ऐसी हमारी जो सरकार है उस सरकार से हम मांग पूरी रखेंगे और कोई आपके कमी आने नहीं दी जाएगी। और उसके लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, कोई कमी नहीं। और पुख जी उसके लिए अपने को आपको मेहनत करनी है, उसके साथ में मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपका पूरा सहयोग करूंगा। जहां भी बात रखनी है वो अपने तैयार है। पर अब क्या करोगे आप, शहर जो स्टाफ है तो कोई क्या पढ़ाई होगी, ये तो भी मैंने आपके बारे में सभी विद्यालय की जानकारी ली, आपका 100% रिजल्ट रहा है। उसके लिए भी आपके पूरे ग्रामवासियों को और पूरे विद्यालय परिवार को मैं मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और भामाशाहों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने ये व्यवस्था की है। और डांगीवा तो सब पहले से भी बहुत भामाशाहों का गांव है, आप सभी ने सहयोग किया उसके लिए और हमारे को बुलाया उसके लिए, मान सम्मान दिया उसके लिए, पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी ने बहुत घोषणा कर दी, आदरणीय जोग जी का अब संबोधन शेष रहेगा। सभी मेहमानों का, अतिथियों का आप स्वागत 1 मिनट का रहेगा जोग जी का उद्बोधन के बाद में। जयराम जी ने बढ़िया घोषणा की है, महाविद्यालय, देखो ये कितना बड़ा काम किया कि महाविद्यालय कहाँ होना चाहिए, कितने ढाणियों में लेके आगे महाविद्यालय जो 14 तक की क्लासें चलती है और हमारा जीवन 12वीं के बाद महाविद्यालय से प्रारंभ होगा। तो ऐसी व्यवस्था जयराम जी ने, मैं तो मानता हूं कि जयराम जी ने सारा प्रयास किया, अमीर सिंह जी को रिझाया, राजी किया कि नहीं विद्यालय यहाँ हो। इस बात के लिए जयराम जी के लिए जितनी तालियां बजे, जितनी बजे उतनी कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान जो कि आपका स्वास्थ्य भी जितनी आपका स्वास्थ्य इतना बेहतर नहीं है, फिर भी मेडिकल की छुट्टी पर रहते हुए हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए सभी अतिथियों के सम्मान और बहुमान के लिए अपना उद्बोधन फरमावे आदरणीय जोग जी।
बहुत ऊर्जा के साथ में अपना काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम कामना करेंगे भगवान से कि आपका स्वास्थ्य, अब आज के बाद में योग जी आपका स्वास्थ्य, कल सुबह तो आप ऐसे लगोगे कि मेरी उम्र 50 साल है, परसों आप लगोगे कि मेरी उम्र 30 साल हो गई, इतना जल्दी सुधार होगा। आदरणीय योग जी। विद्या और वाणी की देवी मां शारदे के चरणों में सत वंदन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन अतिथियों में श्रीमान पुखराज जी सोनी साहब, सरपंच साहब हुक्माराम जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व और वर्तमान में और जानकार नेता जयराम जी, मेरे साथी पूर्णमाराम जी, रत्नाराम जी, बाबूलाल जी, कोलाराम जी, श्रीमान फौजी साहब और अमराराम जी, समस्त पधारे हुए मेहमानों का मैं इस विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर और इन नन्हे मुन्ने बालकों का उत्साहवर्धन करने के लिए आप यहाँ इस विद्यालय में पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। थोड़ी स्वास्थ्य की कमी की वजह से बोलने में दिक्कत है, लेकिन मैं आपके आभार के लिए तो कोई भी कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूँ। और इस विद्यालय के भामाशाहों का तो मैं दिल की गहराइयों से हमेशा हमेशा ही तन मन से और हमेशा घर बाहर जहां भी होता हूं और इनके बारे में सोचता रहता हूं कि भगवान ने इनको लक्ष्मी दी है और बहुत अच्छी दी है, और इन्होंने लक्ष्मी को लगाने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, ये बहुत बड़ी सोच का विषय है कि आपने बहुत अच्छा मार्ग चुना है कि लक्ष्मी को कहाँ लगाना चाहिए। क्यों, लक्ष्मी तो लगने के कई मार्ग है जिसको हम सब जानते हैं। पुलिस थानों में भी लग जाते हैं, बीमारी में भी लग जाता है, और पुण्य में लगाते हैं तो भी लग जाता है। कहाँ है? अन्नदानम परम दानम तन विद्या दानम तत्परम अन्ने लक्ष्मी तृप्तिया च विद्याया। यानी विद्या का दान इतना बड़ा है कि जो जीवन पर्यंत चलता है। अन्न को दान करते हैं तो जठराग्नि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन दूसरे क्षण या दूसरे दिन या कहें दूसरे मौके पर वो वापस जठराग्नि तो वापस प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन अन्नदान से भी विद्या को श्रेष्ठ दान माना है, जहां विद्या प्रदान की जाती है जिसका परिणाम देर से आता है लेकिन दूरस्थ आता है। तो विद्या तो सर्वश्रेष्ठ चीज है जो जीवन में हमेशा हमारे लिए कामयाब है, और शिक्षा के बिना मनुष्य अपनी मनुष्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि मैं मनुष्य हूं और मेरा क्या कर्तव्य और क्या अधिकार है। ये केवल हमें शिक्षा से ही संभव है, और शिक्षा में भी एक बहुत बड़ा बिंदु है, वो है संस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा कक्षा में आपको कहा जाता है, कभी टोका भी होगा, लेकिन टोकने का कार्य भी क्यों किया जाता है? क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल हो। एक गुरु आपको टोकता है, उसका उद्देश्य यह नहीं कि मेरी रौब जमे और मेरे को लोग बच्चे नमस्कार करें, ऐसा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आपका जीवन सुंदर बने, सुलभ बने, ओजस्वी बने, ऐसा उद्देश्य रखते हुए हम आपको टोकते हैं और संस्कार देने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा और संस्कार जब साथ में मिल जाते हैं, यदि सोना है और सोने में सुगंध हो जाती तो शायद ये सोना 10 लाख रुपए तोले भी नहीं मिलता। तो ये है सोने पे सुहागा, अर्थात शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। अब विदा होने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, अभिभावकों को और विद्यार्थियों सभी को, कि एक तो आप सबसे पहली बात जो मेरे साथी बाबूराम जी ने बताई कि आप मोबाइल को छोड़ दें।
एक एग्जाम का पीरियड जब तक चलता है तब तक आप मोबाइल को भूल जाएं कि मोबाइल में कोई चीज होती है। इस तकनीकी को एकदम भूल जाएं और अपनी किताबों के कीड़े बन जाएं और किताबों में घुस जाएं और इसका पूरा ध्यान आपका मन एकाग्र तन्मयता के साथ, तन और मन की एकाग्रता के साथ लगा दें तो आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सभी बच्चे स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें और परीक्षा के समय आलस्य वर्धक चीजें न खाएं, जिसमें सबसे बड़ा एक बड़ी चीज है वो है दही। दही खा के परीक्षा देने मत जाना, छाछ खा के भी नहीं जाना, यानी दूध मिले तो दूध खाएं, कम तीखा खाएं और फिर परीक्षा देने जाएं। और संध्या के समय कम खाएं और पढ़े ज्यादा, कम खाएं कम खाएं, ऐसी सिद्धांत अपनाते हुए आप आगे बढ़ें, आपका जीवन सफल होगा। और इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा करता हूं, जिस लड़के ने 85% से ऊपर 12वीं में बनाएगा या 10वीं में बनाएगा, उस प्रत्येक लड़के को 2100 रुपए का इनाम मैं दूंगा। 85% से अब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में ग्रेस लग जाए और दूसरे में 90% बन जाए, वो नहीं, ग्रेस नहीं लगना चाहिए। शुद्ध 85 से एबो या 85 बनाता है तो भी 2100 रुपए में भेंट करूंगा उस बच्चे को और उसके लिए छोटी सी राशि इनाम के रूप में प्रदान करूंगा। भगवान करे आप सभी 85 से एबो बनाएं। धन्यवाद। आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, हमारा आशीर्वाद आपके साथ और आप अच्छे से अच्छे प्रतिशत बना करके इस विद्यालय का नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें और बोर्ड में राजस्थान का नाम रोशन करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। पुनः धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जोग जी ने बहुत सारगर्भित बातें बताई। अब मैं गौरवशाली मंच पर विराजमान अतिथियों से निवेदन रहेगा कि आपने हमारे विद्यालय को बहुत बड़ा समय दिया, समयदान आपने किया, ये भी सबसे बड़ा काम था। सरपंच साहब, पुक जी, जयराम जी, महाप्रसाद की व्यवस्था है और मैं राउत जी से निवेदन करूंगा कि आप सभी अतिथियों को महाप्रसाद के लिए, भोजन प्रसाद के लिए लेके पधारे। अमर जी, फौजी साहब, हमारे कौर जी, सभी जनों को आप लेके पधारे, भोजन की व्यवस्था करवाएं। और मैं निवेदन करूंगा कुछ बच्चियों का कार्यक्रम से आप यहाँ बैठे रहे, आपके लिए भोजन की थाली आ रही है, थाली में भोजन करते जाएंगे, बच्चियां हमें नाच दिखाते जाएंगे, कार्यक्रम देती रहेगी, इससे भूख बढ़ती रहेगी और ज्यादा जीन पाएंगे। हाँ, आ जाइए। हाँ, अज पजी बात है, रोटी जी मान वास्ते है ना मानो ले जाओ, ये खुद हाथे जाओ। गोली से निवेदन आप भी थोड़ी माँ प्रसाद ले ले या फिर आपके लिए यहाँ मंगा लेते हैं। जिया देखो झूमर यार